हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ए अनहुदा स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक को लेके आए हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या लेके आए हैं? प्रकाश का परावर्तन एक टॉपिक लेके आए हैं। चलिए हम लोग इस पे बहस करते हैं, है ना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को कमेंट भी कर दीजिएगा। प्लीज़ आप लोग एक बार पूरा वीडियो को देखिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन बोलते किसे हैं? तो याद रखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं जब प्रकाश किसी भी परावर्तक सतह से टकरा करके वापस चले जाती है। यानी ये है आपका परावर्तक सतह। क्या है ये? परावर्तक सतह है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? परावर्तक सतह। ये है आपका परावर्तक सतह। यानी जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद ये टकरा करके वापस जो चले जाएगी, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। याद हुआ कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद टकरा करके वो वापस चले जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कि प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार का होते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। यह देखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। यह देखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? नियमित परावर्तन। दूसरा क्या है? अनियमित परावर्तन। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा क्या होता है? अनियमित परावर्तन। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या अनियमित परावर्तन सॉरी नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। क्या पढ़ने वाले हम लोग कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन बोलते किसे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नियमित परावर्तन बोलते किसे। याद रखिएगा कि नियमित परावर्तन उसे कहते हैं जब प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़ती है, वो टकरा करके नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। यानी जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराती है, ये है आपका समतल सतह। क्या कहिए जी? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समतल सतह। ये क्या कहिए? समतल सतह। यानी जब प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़ती है, ये नियमित रूप से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। जब प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़ती है, ये नियमित रूप से क्या हो जाता है? ये परावर्तित हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे इसको जी हम लोग? नियमित परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? नियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? नियमित परावर्तन। याद हुआ कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़ता है और वो पड़ने के बाद नियमित रूप से क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक आता है दूसरा कि अनियमित परावर्तन। क्या जी? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन।
अनियमित परावर्तन किसको बोलेंगे? जब प्रकाश किसी रुखड़ी सतह पर, यानी जब टेढ़ी मेढ़ी सतह पर प्रकाश पड़ती है, वो पड़ने के बाद अनियमित रूप से परावर्तन हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन। याद रखिएगा, जब प्रकाश किसी रुखड़ी सतह पर, यह है आपका रुखड़ी सतह, है ना जी, जब प्रकाश किसी रुखड़ी सतह पर पड़ता है तो वो अनियमित रूप से क्या होता है? ये परावर्तन हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश किसी रुखड़ी सतह पर पड़ता है, वो पड़ने के बाद अनियमित रूप से क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन का कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला पढ़ लिया हम लोग नियमित परावर्तन, और दूसरा क्या पढ़े हम लोग? अनियमित परावर्तन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। याद रखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। कितने नियम है जी? प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला पढ़े नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन पढ़े थे कि जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकरा करके वापस चले जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश किसी रुखड़ी सतह से टकरा करके अनियमित रूप से परावर्तन हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। चलिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन के नियम। क्या देखेगा कि प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। तो पहला नियम आप लोग याद रखिएगा, क्या? कि आपतित किरण, आपतित किरण का परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक समान होता है। याद रखिएगा, पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होता है? एक समतल होता है, एक समान होता है। दूसरा नियम क्या होगा? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, बराबर। याद रखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक समतल होता है, एक समान होता है। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होगा। यानी देखिए चित्र में देखिए, तो याद रखिएगा ये है आपका परावर्तक सतह। क्या है जी? ये है आपका परावर्तक सतह। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये परावर्तक सतह बोलेंगे। क्या है आपका? ये परावर्तक सतह बोलेंगे। याद रखिए ये क्या आपका? ये परावर्तक सतह है। क्या आपका? ये परावर्तक सतह है। तो आपतित किरण, पहला नियम, 2 नियम है। पहला आपतित किरण, याद रखिएगा कि आने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं। जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको हम लोग जी? आपतित किरण। याद रखिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग? आपतित किरण। आपतित किरण और परावर्तक सतह से टकरा करके जो वापस जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जाप्तित किरण नहीं, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको? नहीं, हम लोग परावर्तित किरण बोलेंगे। याद रखिएगा कि आपतित किरण, आने वाले किरण को क्या बोलेंगे हम लोग? आपतित किरण बोलेंगे। और परावर्तक सतह से टकरा करके जो वापस चले जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण।
परावर्तित। और ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपतन बिंदु। क्या है ये, आपतन बिंदु। क्या देखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर एक लाठी के जैसा जो होता है ये वाला, ये लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी हम लोग इसको, क्या बोलेंगे इसको, लंब बोलेंगे। वही कह रहा पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है, तीनों क्या होता है, एक समान होता है, एक समतल होता है। ये वाला है लंब। पहला नियम समझ आ गया। और दूसरा नियम होता है क्या, आपतन कोण। याद रखिएगा कि आपतन कोण, ये वाला कोण आपतन है। आपतन कोण को हम लोग कोण आई द्वारा सूचित करते हैं। और ये वाला जो है, ये वाला परावर्तन कोण हो गया। क्या है जी, ये वाला परावर्तन, इसको हम लोग कोण आर द्वारा सूचित करते हैं। याद रखिएगा कि पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक समतल होता है, बराबर होता है ना। और दूसरा नियम कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी आपतन कोण, कोण आई बराबर होगा परावर्तन कोण यानी कोण आर, ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद ना आए तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।